नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और स्केलेटन सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। आप डायग्राम देख रहे हो, कंकाल तंत्र देखते ही आपको समझ में आ चुका होगा कि कंकाल तंत्र जिसमें कोई मसल्स नहीं है, ठीक है, जो एक हड्डी का एक बना ढांचा है, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें फर्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि कंकाल तंत्र क्या होता है, इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, इसमें जो मसल्स होती हैं इसका क्या फंक्शंस होता है, हमारे बॉडी में मसल्स की कितनी संख्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मसल्स में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि मसल्स का अध्ययन कहाँ करते हैं, कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है। बोन्स मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, बोन्स मसल्स मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो कौन सी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण हम थक जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने बात ये भी किया था आपसे कि मांसपेशी आमतौर पर दो तरह की होती है, एक स्केलेटल होती है, एक विसरल होती है। क्या होता है स्केलेटल, विसरल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था। उसके अलावा भी हम लोगों ने देखा था कि कंकाल तंत्र में बोन के बारे में आपको पढ़ना है, तो बोन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके कवर की थी। तो फर्स्ट क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर किया और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाया है। तो सेकेंड क्लास में हम लोगों को पढ़ाना है कि बोन्स के पार्ट्स, मतलब बोन्स के पार्ट्स का मतलब ये कि देखिए, बोन को दो भाग में देखिए, ध्यान समझिएगा, बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है अच्छी कंकाल, सेकेंड आपका है उपांगी कंकाल, मतलब कि एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या होता है। अच्छी कंकाल का मतलब होता है जो आगे वाला भाग, जैसे कि देखिए, अच्छी कंकाल में हम लोग 3 ऑर्गन्स को कवर करते हैं। फर्स्ट आपका है स्कल बोन, मतलब खोपड़ी, सेकेंड आपका है रिब केज और थर्ड आपका है बैक बोन। इन तीनों ऑर्गन्स को हम लोग किस में पढ़ते हैं, अच्छी कंकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। एपेंडिकुलर की जब बात करते हैं तो एपेंडिकुलर में हम लोग शोल्डर के बारे में, आर्म की बोन्स और लेग की बोन्स और हैंड की बोन्स को और साथ ही साथ पेल्विक ग्रिडल की बोन्स को कवर करते हैं। इन सभी की बोन्स को मिलाकर कितनी बोन्स हमारे शरीर में बनती हैं, 206 बनती हैं। तो हम लोगों को देखना ये है कि आपकी एक्सियल स्केलेटन में जो कितनी बोन्स होती है और एपेंडिकुलर में कितनी होती है। जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें टोटल 126 आपके टोटल 80 बोन होती है, किसमें, अच्छी कंकाल तंत्र में, और इसमें आपकी होती है टोटल 126 होती है। इस तरीके से दोनों मिलाकर कितना हुआ, 206 बोन हुआ। अब हमें देखना ये है कि जो ये 80 बोन होती है वो कौन कौन सी बोन्स 80 होती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एक करके स्कल बोन और रिब केज और आपका बैकबोन के बारे में। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना प्यार थोड़ा सा बनाए रखिएगा हमारे इस चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या, अच्छी कंकाल के बारे में बात करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन का क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एक्सियल स्केलेटन है जिसमें हम लोग स्कल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, स्कल मतलब कि खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका रिब केज के बारे में पढ़ेंगे और बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को मिलाकर टोटल हड्डी कितनी होती है, 80 होती है। तो देखिए, आपका जो स्कल होता है, ठीक है, आपका जो स्कल होता है उसमें टोटल कितनी बोन्स होती है, 29 बोन्स होती है। आपकी जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन जिसे हम लोग आपकी जो बैकबोन होती है उसमें 25 बोन होते हैं और आपके रिब केज जो होते हैं ना उसमें कितनी होती है, 26 होती हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम बात करते हैं, अच्छा मैंने गलत लिख दिया हो शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 24 होगा, ठीक है। आपकी बैकबोन कितनी होती है, 24 होती है और रिब केज आपका 25 होता है। अब कुछ लोगों के मन में जो डाउट है वो मैं क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा सा वेट करिए।
अच्छा 26 होगा, ठीक है 26 है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। चलिए अब देखिए समझिएगा बात को, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। देखिए आपने कहा कि मैम टोटल बोन्स आपका एक्सकेल में कितना होता है, टोटल 80 बोन होता है। तो देखिए यहाँ पे जब 80 बोन्स होता है तो कैसे होता है, 29 बोन्स आपकी किस में हुई, आपने कहा कि मैम आपके खोपड़ी में हुई, ठीक है। अब आपके जो रिब केज होते हैं ना, रिब केज में कितनी होती है, रिब केज में टोटल जो होती है वो 24 होती है, और एक स्ट्रेनम होता है अलग से जो जिसको मिलाकर 25 होती है। बैक बोन में कितनी होती है, 26 होती है। जरा ऐड करो, 6 4 10, 10 9 कितना होता है भाई, 6 4 10 और 10 9 19, 19 की कितना होता है, 19 की कितना होता है, 19 की 9 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6 6 और 1 7, ठीक है। ध्यान समझिएगा मैंने क्या बताया, 7 कितनी बोन हुई, 79 बोन हुई। और मैंने बताया था कि आपका जो ये रिब केज होता है उसमें एक स्ट्रेनम होती है, इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल बोन्स की क्वांटिटी कितनी हुई आपकी, 80 हो गई है ना। मतलब कि 29 यहाँ पर, 26 यहाँ पर और 20 आपका कितना हुआ भाई, 24 यहाँ पर और एक रिब केज को मिलाकर 25, इस तरीके से टोटल कितना हो गया आपका, 80 बोन बन गया। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बोन कितनी किस्में होती है। 3 क्वेश्चन भी आपको मिल गए कि आपकी स्कल में कितनी हड्डी होती है, मैम 29 होती है। आपके बैकबोन में कितनी होती है, 26 होती है। आपके रिब केज में कितनी होती है, 25 होती है। एक स्ट्रेनम को मिलाकर 24 होती है और स्ट्रेनम को मिलाकर 25 होती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, आपके क्रैनियल बोन्स के बारे में, यानी कि खोपड़ी में। देखिए जो हम लोगों ने बात किया था ना, स्कल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, स्कल का मतलब होता है कि जब आपके गले से मैं काट दूं, ऊपर वाला जो जितना गले से, जब गले के ऊपर वाले पार्ट तक का पूरे को मिलाकर हमने 29 बोन बताया है। बस समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहती हूँ, आपका पूरा खोपड़ी का मतलब समझ रहे हो, ये खोपड़ी का मतलब होता है कि ये पूरा है ना, इस पूरे पार्ट को खोपड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे 29 बोन होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को 29 बोन में हम लोग 8 बोन को अलग करेंगे, और वो 8 बोन क्या है, 8 बोन आपका ये है कपाल। क्या है भाई, कपाल। कपाल क्या होता है, मतलब कि आपका जो ऊपर वाला ब्रेन, जो ब्रेन से ढका होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर से जो कवरिंग होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना क्रैनियल से ढका हुआ है, तो ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्रैनियल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तो भाई क्या है, आपका स्कल है, पूरा खोपड़ी है, ठीक है। लेकिन हम केवल खोपड़ी के कपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कपाल की जब हम बात करते हैं, केवल हम क्रैनियम की बात करते हैं, तो उसमें क्रैनियम में टोटल कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है। और वो 8 बोन कौन कौन सी होती है, जरा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आपका होता है फ्रंटल, सेकेंड स्फेनॉइड, थर्ड एथनॉइड, फोर्थ आपका पोरिएटर, टेम्पोरल और ओसिपिटल। इस तरीके से टोटल आपकी 8 बोन प्रेजेंट होती हैं। जो आपका पोरिएटर होता है वो 2 होता है, टेम्पोरल आपका 2 होता है, ओसिपिटल 1 होता है, फ्रंटल आपका 1 होता है, स्फेनॉइड आपका 1 होता है, और एथमोइड आपका कितना होता है भाई, 1 होता है। तो मैम आप कहना क्या चाहती हैं भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी क्रैनियम में कितनी हड्डी होती है। तो आपको बताना है कि मैम क्रैनियम में टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, तो नाम याद कर लो, फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथनॉइड, पोरिएटर, टेम्पोरल, ओसिपिटल। मैम टोटल 8 बोन आपने बताया, जिसमें से टेम्पोरल और आपका ओसिपिटल जो होता है वो 2 होता है, बाकी सब कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो मैम टोटल मिलाकर कितनी बोन हो गई, 8 बोन हो गई। डाउट क्लियर, 2 2 4 4 4 8, मतलब टोटल कितनी बोन हुई, 8 हुई। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे आगे वाला भाग, ठीक है, सबसे आगे वाला जो भाग होता है, 1 मिनट, देखिए सबसे आगे वाला जो भाग होगा आपके सर के ऊपर वाला भाग ना, मतलब जैसे कहने का मतलब कि जो सबसे आगे, देखिए जैसे आपने ऐसे मुंह किया है, ऐसे माउथ को किया, तो जब सबसे आगे वाला भाग ये वाला होगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया भाई, फ्रंटल नाम दिया। 1 मिनट, है ना,
इसको क्या नाम दिया, फ्रंटल दिया। आपसे पूछा जाए कि क्रैनियम में मतलब जो 8 बोन होती है सबसे आगे वाले भाग का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे, सबसे आगे वाले भाग का मैम नाम है हमारे क्या नाम है, फ्रंटल नाम है। फ्रंट का मतलब फ्रंटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल बोन कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपकी कौन सी बोन हो गई, आप कहोगे मैम फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा होता है, सेकंड आपको बताना है पोरिएटर, क्या, पोरिएटल बोन। अब ये जो पोरिएटल बोन होता है वो कितना होता है, आप बताओगे कि 2 होता है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, तो आपको बताना है ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है। याद रखेंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट का मतलब जहाँ लोग आशीर्वाद देते हैं, जहाँ हाथ रखकर लोग आशीर्वाद देते हैं, वो वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पोरिएटर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आशीर्वाद देने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पोरिएटर कहते हैं, याद रखोगे आप लोग। तो फ्रंटल, फ्रंट वाला पार्ट, पोरिएटर आपका कौन सा वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला भाग होगा जिसमें आशीर्वाद देते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। थर्ड नंबर आपका क्या आता है भाई, थर्ड वाला आता है टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल। अब जो टेम्पोरल होता है वो साइड वाला भाग होता है, ठीक है। ये जो टेम्पोरल होता है वो कौन सा भाग होता है, तो आपको बताना है कि ये हमारा साइड वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई, साइड वाला जो भाग होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग टेम्पोरल बोलते हैं। तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये आपका कौन सा भाग है, साइड वाला भाग है। ये आपका कौन सा भाग है भाई, ये आपका आशीर्वाद, ब्लेसिंग देने वाला भाग है, ठीक है। याद रखेंगे ना आप लोग ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, एक मिनट, ठीक है। ये आपका आशीर्वाद देने वाला भाग है, इतना तो समझ में आ रहा है आप लोग को ना। अच्छा, ये कौन सा भाग था, आगे का भाग था, ये आपका आगे का, ये आपका साइड का, ये आपका आशीर्वाद देने वाला भाग है, ओके। 3 मैंने बता दिया। फोर्थ आपका होता है ओशिपिटल, ठीक है। ओशिपिटल जो होता है वो पीछे वाला भाग होता है, तो ये आपका है ओशिपिटल वाला भाग। अब ये जो ओशिपिटल मैंने बनाया है ना, ये यहाँ से देखिए ओशिपिटल जो बना है ये पीछे का भाग है, तो पीछे का भाग क्या कहलाता है, ओशिपिटल वाला भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा भाग बना, पीछे का भाग बना। उसके बाद आपका कौन सा बचा, एस्फेनॉइड, ठीक है। एस्फेनॉइड जरा देख लीजिए कहाँ पे है, तो आपको बताना है जो एस्फेनॉइड रेड पिंक कलर का बना हुआ है ना, एस्फेनॉइड आपका पिंक कलर का, ये कौन सा भाग होता है, तो आपको बताना है ये आपका बीच वाला भाग होता है, ये आपका बीच वाला भाग है। तो एस्फेनॉइड कौन सा भाग, बीच वाला, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये सेंटर वाला भाग है, ठीक है, बीच वाला भाग, ठीक है। मतलब ये आपके बीच में होता है, सेंटर में होता है, याद रखेंगे। अब कहोगे मैम ऊपर वाला भाग भी तो आशीर्वाद देने वाला है, तो ये आशीर्वाद तो ऊपर वाला भाग है, बीच का तो पार्ट, बीच वाला अलग होता है, ऊपर अलग होता है कि नहीं, तो ये सेंटर में, ये बीच में रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्फेनॉइड। उसके बाद एथनॉइड, एथनॉइड जो होता है वो आपका ये रेड वाला पार्ट है, ये जो एथनॉइड होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो आपका एथनॉइड होता है वो भाई कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि एथनॉइड जो हमारा होता है वो भी मैम कितना होता है, 1 होता है, और जो साइड में यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये एथनॉइड होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि बटरफ्लाई शेप की कौन सी बोन होती है ना, बटरफ्लाई शेप कौन सी होती है, तो आपको बताना है एस्फेनॉइड, ठीक है, एस्फेनॉइड जिसे बीच वाला भाग कहा गया है। तो ये जो सेंटर वाला भाग होता है, बीच वाला भाग होता है, इसे बटरफ्लाई शेप कहा गया है, ठीक है। ये किस शेप का होता है, तो आपको बताना है कि ये भाई बटरफ्लाई शेप का होता है, याद रखेंगे, बटरफ्लाई शेप का वाला भाग होता है, ठीक है। और इसे हम लोग की स्टोन ऑफ क्रैनियम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, की स्टोन ऑफ क्रैनियम, की स्टोन ऑफ क्रैनियम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि की स्टोन ऑफ क्रैनियम किस वाले बोन को कहते हैं, एस्फेनॉइड को कहते हैं। बटरफ्लाई शेप कौन सा होता है, आपको बताना है एस्फेनॉइड। और ये बटरफ्लाई बोन से सारे बोन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या आप लोग याद रखेंगे इस चीज को,
मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फ्रंटल ये ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ये फोरहेड और आई के ऊपर वाला पार्ट बनाने का काम करता है। पोरिएटल्स ये फ्रंटल के पीछे जुड़ा होता है। ये ब्रेन मेम्ब्रेन की ड्यूरा ऑफ मेनिंजेस को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट रुकिए। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ज़्यादा बता दूंगी तो भूल जाओगे। इतना सबको समझ में आया कि नहीं कि कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती है। कौन सी बोन्स कहाँ होती है सबको मिल गया। थोड़ा सा रोक कर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ले लीजिएगा। तो ये वाला आपको याद हो गया सबको, कौन सी बोन को क्या कहते हैं, एस्फेनॉइड को क्या कहते हैं, बटरफ्लाई शेप, और कीस्टोन ऑफ क्रैनियम बोन, ठीक है, याद हो जाएगा सबको कौन सी बोन कितनी होती है। अब थोड़ा सा फंक्शन सुन लो सभी बोन के, क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक एक करके बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल बोन की। ये सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, और ये फोरहेड, किसकी बात कर रहे हैं, फोरहेड और आई के ऊपर वाले पार्ट को बनाने का काम करता है। कौन? फ्रंटल वाले बोन, ठीक है। पोरिएटर जो आपका होता है, ठीक है, पैरिएटल्स जो होता है आपका, सॉरी मैंने पोरिएटल कब से बोल रही हूँ, पैरिएटल्स जो होता है ये फ्रंटल के पीछे जुड़ा होता है। और ये ब्रेन मेम्ब्रेन जो आपकी ब्रेन होता है, तो ब्रेन की जो कवरिंग होती है, ठीक है, ब्रेन की कवरिंग क्या होती है, मेनिंजिस, और उस मेनिंजिस की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक का नाम है ड्यूरामीटर। तो ये जो आपका पैरिएटल्स होता है, ठीक है, ये ब्रेन मेम्ब्रेन की ड्यूरामीटर ऑफ मेनिंजिस को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। तो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, आप याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आपका आता है ओसिपिटल। ओसिपिटल ये पीछे वाला पार्ट होता है, ओसिपिटल लिगा, ठीक है, याद रखेंगे, ये इतना याद रख लीजिएगा, ये पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। और जो हमें नेक को झुकाने और उठाने में क्या करता है, क्षमता प्रदान करने का काम करता है। फोर्थ हमारा टेम्पोरल, ठीक है, ये जो टेम्पोरल होता है ये साइट वाला पार्ट होता है। ये कनपट्टी मतलब कान के ऊपरी भाग तथा आगे भाग को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है एस्फेनॉइड, जो बटरफ्लाई शेप का होता है और स्कल की सभी बोन को क्या करता है, अटैच करके सहारा देने का काम करता है। लास्ट है आपका एथनॉइड। ये एथनॉइड आगे का भाग मतलब नसल बोन है ना, नाक की जो बोन होती है उसके पीछे के आँख के नीचे होता है, ठीक है, नसल बोन के पीछे आँख के नीचे होता है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ों को याद रखिएगा। हालांकि आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि फ्रंटल बोन्स कहाँ होता है ना, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। बस याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है मेन वो ये है कि बटरफ्लाई शेप का कौन सी बोन होती है, कौन सा बोन सभी बोन्स को अटैच रखता है ना, तो आपको बताना है स्फेनॉइड, ठीक है। आशीर्वाद देने वाला ब्रेन का कौन सा बोन है, तो आपको बताना है क्या बताओगे आप लोग भाई, तो पैरेटल्स, ठीक है, पैरिएटल्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है बस। और एक याद रखना है कि फ्रंटल बोन कितनी होती है, पोरिएटर कितनी होती है, टेम्पोरल कितनी होती है, इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। बाकी आपसे ये कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप लोगों का क्या कंप्लीट हो गया भाई, आप लोगों का ये 8 बोन मैंने अच्छे से कवर करा दिया। तो 8 बोन जब आप लोगों का यहाँ से कम हो गया तो बचे यहाँ पे कितने, 21 बोन। तो आइए 21 बोन को भी हम लोग एक एक करके काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने सारी चीज़ें बता दी है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, आप लोग नोट्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताने या दिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। द क्रैनियल एंड फेशियल बोन कंबाइंड टू फ्रॉम द स्कल, दे आर 8 बोन एंड द क्रिएट ऑफ क्रैनियम द ब्रेन हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर सेल। ये आपकी सारी बोन्स के नाम मेंशन है, ओके। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फेशियल बोन के बारे में। आपकी जो फेस होता है, ठीक है, उस फेस में आपकी टोटल कितनी बोन होती है, टोटल आपकी 14 बोन होती है। तो हमारे फेस में टोटल 14 बोन होती है। कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, नसल बोन, ठीक है, पैलेटाइन बोन, लैक्रिमल बोन, ठीक है। उसके बाद आपका जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला बोन, इंफीरियर नसल और वोमर बोन, मैंडिबल बोन। इतनी बोन्स आप में प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ होती है आपके फेस में, ये आपको देखना है। देखिए
आपके नोज में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे ही बनाती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, आपके नोज में कितनी बोन होती है? आपके नोज में 2 बोन होती है। ठीक है, 2 बोन काउंट करते चलिएगा। उसके बाद ये हमारे हो गए भाई 2, कितनी बोन हो गई आपकी? 2 बोन कहाँ पे? नाक में हो गई। याद रखेंगे आप लोग, सबको याद रहेगा ना कि 2 बोन आपकी नाक में होती है। हाँ ठीक है, देखिए अब उसके बाद देखिए एक बोन आपकी होती है वोमर। ठीक है, वोमर बोन, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये जो वोमर बोन होती है वो कहाँ होती है? ये नोज के अंदर त्रिकोणाकार की, ट्रिंगल आकार की, जो आपकी नोज होती है जहाँ से आप सांस लेते हो, है ना, उसके अंदर एक वोमर बोन होती है। ठीक है, किस आकार की? त्रिकोणाकार की बोन होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वोमर बोन। ये देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाली बोन ना, नोज के अंदर जी है ना, जहाँ से आप लोग सांस लेते हो, जहाँ बाल वोल होते हैं, है ना, नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, तो उस वाले पार्ट को हम लोग वोमर बोन कहते हैं। तो ये वोमर बोन आपकी कहाँ पे होती है? नोज में होती है। तो इस तरीके से नोज में टोटल कितनी बोन काउंट्स हुई? 3 बोन काउंट्स हुई। क्या आपको ये याद हो गया? नसल बोन और कौन सा बोन? वोमर बोन। टोटल कितनी? 3 बोन हो गई। ठीक है, चलो आपने ये कट कर दिया भाई और ये कट कर दिया, टोटल 3 बोन काउंट कर लिया। ठीक है, ये नहीं। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या याद रखना है हम लोगों को थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे लैक्रिमल। ठीक है, लैक्रिमर की, ये फेस की सबसे छोटी बोन होती है, जिससे फिंगर नेल्स जैसे होती, मतलब कि ये सबसे छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, ये बस इतना याद रख लो कि लैक्रिमल जो होती है ये फेस की सबसे छोटी बोन होती है। आई बात सबको समझ में? ये सबसे छोटी बोन होती है और कहाँ होती है? आई के पास होती है। कहाँ पे होती है? आई के पास होती है। जरा ध्यान से देखना इसे, ये आपकी जो 2 बोन ये आपको दिख रही है ब्लू, स्काई ब्लू कलर की ना, ये जो होती है वो आई के पास होती है। मतलब आपकी जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैकेट्स पड़ जाते हैं ना, वहाँ पे आपके नीचे बोन होती है। छू कर चेक करो क्या बोन है। ठीक है, और अब छू के चेक करो, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे 2 बोन है। तो एक साइड दोनों बोन होती है लैक्रिमर। ठीक है, तो लैक्रिमर बोन को भी हम करते हैं क्या? कट। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए भाई? कट हो गए। टोटल कितनी हुई बोन मैम? 5 हो गई। ओके, चलिए अब उसके बाद आपका आता है क्या? आपका आता है आपका नेक्स्ट आपका मैक्सकिला। ठीक है, अब हम जब इसके बारे में बात करने बैठते हैं तो ये कौन सी बोन होती है? मूछ वाली, जहाँ आपकी मूछ होती है ना, जहाँ बॉयज में देखो जहाँ पे आपकी मूछें होती हैं, ठीक है, वहाँ वाले पार्ट में भी एक बोन होती है। ठीक है, तो ये अब उस बोन का नाम होता है मैक्सकिला। आपसे पूछा जाएगा कि मूछ के पास जो हम आपके फेस में मूछ निकलते हैं वहाँ पे कौन सी बोन होती है? तो मैक्सकिला होती है। याद रखेंगे। तो कितनी होती है? 2 होती है। तो ये लो, मैंने इसको भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा भाई? नसल सेप्टम। ठीक है, नसल सेप्टम क्या हुआ? ओके, अच्छा ठीक है, छोड़ दें, कोई बात नहीं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए हम लोग कौन सी बोन्स के बारे में भाई बात करते हैं, ये भी हो गया। मैंडिबल किसको बोलते हैं? सभी को पता है, जबड़े वाली बोन को बोलते हैं लोअर जा, है ना। जबड़े वाली बोन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? मैंडिबल बोलते हैं। तो ये मैंडिबल आपकी एक बोन ये हो गई, सबको पता है जबड़े के पास होती है। तो ये सब तो कंप्लीट हो चुका है ना। गोला लगा दें तब समझ में आएगा ना। चलो अच्छा, एक मिनट, ये लो, ये भी आ गया, है ना। और आपको कौन सा बचा? ये भी हो गया। इतनी बोन के बारे में तो बता दिए। ये आपकी कहाँ पे होती है? जबड़े के पास, लोअर जा के पास। ये आपकी मूछ वाली बोन, ये आपकी आई के नीचे वाली बोन, ये आपके नोज के ऊपर वाली बोन, और वोमर आपके नोज की जो यहाँ पे हेयर होते हैं वो वाली बोन। तो इतनी बोन तो क्लियर हो गई आपकी कि नहीं? ठीक है, नसल बोन क्लियर हो गया आपका, वोमर हो गया, नसल सेप्टम। ठीक है, नसल सेप्टम क्या आपका क्लियर हुआ? नहीं हुआ। नसल सेप्टम कौन सा होता है भाई? तो नसल सेप्टम किसको कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कि नसल सेप्टम जो होता है, ठीक है, वो साइड होता है। कहाँ पे होता है? नोज के साइड में। ध्यान से समझिएगा, मैंने एक बताया कि अंदर होता है ना। मैंने बताया आपको वोमर बीच वाला होता है,
और नसल बोन आपका ये साइड ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले पार्ट पे नसल बोन होता है, ये वोमर आपका ये बीच वाला होता है, और ये जो साइड आपको ग्रीन कलर का दिखता है इसे हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर नसल कौन, आप चाहे ये कहिए या तो फिर आप कह सकते हैं नसल सेप्टम भी कह सकते हैं इसे, नसल सेप्टम बोन होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कौन से बोन के बारे में बात करते हैं, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा क्या है भाई, कुछ बोन आपके बचे हुए हैं, अच्छा चिक बोन, ठीक है, चिक बोन बचे हुए हैं। तो चिक बोन को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोमैटिक बोलते हैं, जाइगोमैटिक को ही चिक बोन कहा जाता है, इसे चिक बोन के नाम से भी जानते हैं, या आप इसे जाइगोमैटिक बोन बोलिए चाहे आप चिक बोन बोलिए, वो दोनों चीज़ें सेम है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो चिक बोन कौन सा होता है, जाइगोमेटिक बोन को ही चिक बोन कहते हैं, जो दोनों साइड होता है, जिसको कहते हैं ना, जिसका चिक बोन निकला होता है बहुत अच्छा लगता है जब वो, है ना, तो भाई चिक बोन जिसका जिसका निकला है वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो चिक बोन कितनी होती है, 2 होती है। ये हो गया आपका। अब आपका एक बचा हुआ है, जल्दी से बता दो कौन सा बचा हुआ है, ठीक है। एक बोन बचा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलाटाइन बोन कहते हैं, और ये भी आपको देखकर पता चल रहा होगा कि कहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरीके से टोटल कितनी बोन हो गई भाई, टोटल पैलाटाइन जो होता है वो एल शेप की बोन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये किस शेप की होती है, ये एल शेप की बोन होती है। आपसे क्वेश्चन भी इस तरह पूछा जाएगा कि पैलाटाइन बोन किस शेप की होती है, तो आपको बताना है कि एस शेप की बोन होती है ये आपकी, ओके। तो इस तरीके से टोटल काउंट कर लो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब टोटल कितनी बोन हो गई आपकी, 14 बोन हो गई। तो आपको समझ में आ गया कि आपके फेस में टोटल 14 बोन कैसे हुई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये जो पैलाटाइन बोन होता है ना बकल कैविटी में होता है, ठीक है। पैलाटाइन बोन बकल कैविटी में होता है, टंग के ऊपर भी 2 बोन होती है, उसको भी हम लोग बाद में कट करेंगे। तो पैलाटाइन बोन जो होती है वो बकल कैविटी में होती है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से आपके फेस में कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है ये आपको पता चल गया। लैक्रिमल जो होती है ये फेस की सबसे छोटी बोन होती है, जैसे कि फिंगर नेल्स, हाँ ये, हाँ ठीक है, ये फेस की सबसे छोटी बोन होती है। जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन भी कहा जाता है, आप सभी को पता है, जो 2 होती है। पैलाटाइन बोन किस शेप की होती है, एल शेप की होती है, याद रखेंगे। मैंडिबल बोन कहाँ पे होती है, जो जॉ बोन कहते हैं इसको, जॉ बोन के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, मैंडिबल की होती है, जो एक होती है जबड़े की होती है। चेहरे में सबसे बड़ी तथा सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, मैंडिबल होती है, याद रखेंगे। इस तरह से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपकी लैक्रिमल होती है ना, लैक्रिमल बोन्स होती है, ये आई के पास होती है, ये ग्लैंड बनाने का काम करती है। कौन सा ग्लैंड बनाती है, लैक्रिमल ग्लैंड बनाती है, जो टीयर्स बनाता है, याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपको मैंने टोटल कितनी बोन्स बताई, 14 बोन्स बता दी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है भाई, ये अब हम लोग बात करते हैं रिब केज के बारे में, ठीक है। ये आपका रिब केज है। देखिए रिब केज के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और भी चीज़ों को ले लें, आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ। कितनी बोन्स आपने काउंट किया यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे 14 और वहाँ पे 8 बोन को काउंट किया, कितनी हुई भाई, ज़रा जोड़ के बता दीजिए। टोटल कितनी हुई मैम, 22 हुई। तो 22 बोन तो इतने में ही चली गई, आपका पूरा खोपड़ी को लेकर 22 ही बोन हो गई, है ना। अब आपको समझ में आया ना कि खोपड़ी को हम क्यों, खोपड़ी में अगर पूरी पूछी जाए तो पूरी खोपड़ी को हम गले से काटते हैं, तो है ना, गले से काटते हैं तो उसको लेकर बोलते हैं 29। बाकी सिर्फ अगर अपने फेस और ऊपर वाले क्रैनियम को ले लें तो 22 बोन होती है, ओके। अब देखिए अब हम लोग आते हैं किस पे भाई, नेक पे आते हैं। हालांकि मैंने नेक पे यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन मैं आपको नेक वाला पार्ट समझा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए जो आपकी नेक की बोन होती है, 22 बोन आपने काउंट किया है, याद रखिएगा जरा, ठीक है। देखिए 22 बोन तो ये हो गई। अब जो आपकी नेक होती है ना, आपकी जो नेक होती है, आपके नेक में एक बोन होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हायोड बोन, जो किस शेप की होती है, यू शेप की बोन होती है, इसको हायोड बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंडिबल तथा लर्नेक्स के बीच में टंग के नीचे ये स्थित होती है। आपसे पूछा जाए कि
हायोइड बोन कहाँ होती है? आपको बताना है। हायोइड बोन मैंडिबल तथा लर्नेक्स के बीच में टंग के नीचे स्थित होती है। याद रखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायोइड बोन, या फिर हम लोग एक नाम से और जानते हैं इसको, जो नॉर्मल नाम है इसका थ्रोट बोन। कौन सा बोन? थ्रोट बोन के नाम से जानते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? हायोइड बोन के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, कहाँ की बोन है? नेक बोन है। किस शेप की होती है? यू शेप की होती है। ओके, अब देखिए आपका ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ईयर्स की। तो आपने कितना 23 काउंट कर लिया। ईयर्स की बोन, ईयर्स की जो बोन होती है, ठीक है, उसमें सबको पता है कि ईयर्स में भी बोन होती है। कौन कौन सी होती है? एक ईयर्स में 3 बोन होती है। कौन कौन सी होती है? जरा ध्यान से समझिएगा। पहला आपका होता है मैलियस, ठीक है, मैलियस बोन। दूसरा आपका होता है इनकस बोन, ठीक है, और तीसरा आपका होता है स्टेपीस, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन मानी जाती है। स्टेपीस ये कान में पाई जाती है। तीनों बोन एक एक होती है, तो दोनों कान मिलाकर कितनी बोन हुई? 6 बोन हुई। तो 23 और 6 कितना होता है बच्चों? जोड़ लीजिए। तो आप कहोगे मैम 29 होता है। तो टोटल बोन मैंने काउंट कराया आपको। 3 बोन ईयर में होती है, इनकस, मैलियस, स्टेपीस। अब ये जो मैलियस होता है वो किस शेप का होता है? आपको बताना है कि जो मैलियस बोन होता है, ठीक है, वो आपके हैमर शेप बोले तो आपके हथौड़े के आकार का होता है। हैमर शेप का आपका क्या होता है? मैलियस बोन होती है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि इनकस जो होता है ना, वो किस शेप का होता है? आपको बताना है कि आपने देखा होगा मोची जिसमें रखकर सिलाई करते हैं, लोहे का बना होता है ना, उसको बोलते हैं एनविल। तो एनविल शेप का आपका कौन सा बोन होता है? तो इनकस जो होता है वो एनविल शेप का होता है। स्टेपीस आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, स्टेपीस स्मॉलेस्ट बोन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप कहोगे कि स्टेपीस है। लेकिन वहीं से एक टर्म और आता है जिसका नाम होता है स्टेपीडियस। क्या नाम होता है? स्टेपीडियस होता है। ये जो स्टेपीडियस वर्ड मैं आपको बता रही हूँ ना, वो क्या है? एक मसल्स है। हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल्स स्टेपीडियस होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। क्या आप लोग को ये याद रहेगा सबको? ठीक है, सब लोग को याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको बता दिया। तो ये हुआ आपका भाई क्या, ईयर तक का बोन पूरा कंप्लीट, आपका 29 बोन कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं रिब केज के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग रिब केज के बारे में जब थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो रिब केज में हम लोगों ने देखा कि कितनी बोन होती है भाई आपकी। टोटल जो होती है रिब केज हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में जो टोटल रिब केज होती है वो 12 पेयर्स कितनी होती है भाई? रिब केज आपको कितना बताया गया है? एक बार कमेंट करके बताइए कितनी होती है रिब केज। तो आपने बताया कि 24 होती है। तो देखिए आप ध्यान समझिएगा, आपके शरीर में टोटल रिब केज कितनी होती है? 24 होती है। तो 24 जो होती है ना, वो ध्यान समझिएगा, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 अलग अलग नाम दिया गया है उसको, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक को हम कहते हैं ट्रू रिब्स। कौन सा रिब्स? ट्रू रिब्स कहते हैं। और उसके बाद 8 से, ये अलग अलग में डिवाइड किया गया है, देख रहे हैं ना, ये अलग अलग में डिवाइड किया गया है। अगर अलग अलग में डिवाइड ना किया जाए तो आप लोग जो मोड़ लेते हो, मुड़ जाते हो, बैठ जाते हो, है ना, एक्सरसाइज घुमा घुमा के कर लेते हो, नहीं कर पाओगे अगर ये मुड़े ना, अगर ये अलग अलग ज्वाइंट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ऐसे किसी भी तरीके से आप लोग आराम से क्या होते हैं भाई, मुड़ जाते हो। मैं किसकी बात कर रही हूँ? बैकबोन की। लेकिन अगर रिब्स की बात करें तो रिब्स में भी क्या होता है? अलग अलग पेयर होते हैं, ठीक है। अगर ये अलग अलग पेयर ना हो तो भी आप लोग कोई वर्क नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। तो अलग अलग पेयर होते हैं। तो 1 से 7 एक पेयर होते हैं जिसको ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 से लेकर 10 तक एक पेयर होते हैं जिसे हम लोग कौन सा रिब्स कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर 12 तक का एक रिब्स होता है जिसको हम लोग क्या अलग नाम देते हैं? फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें बाकी कोई खास नहीं पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रिब्स कितनी होती है? 24 होती है। अब ये जो बीच में एक रिब्स होती है ना, जिसे स्ट्रेनम कहते हैं, ये स्ट्रेनम होती है जो रिब को जोड़े रखने का काम करती है। तो जो जोड़े रखने का काम करती है उसे स्ट्रेनम कहा जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिब केज के बीच में कौन सी हड्डी होती है जो रिब केज को जोड़े रखती है, स्ट्रेनम होती है। याद रखेंगे ये 12 पेयर होती है, मतलब 12 एक साइड 12 एक साइड होती है, टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। तो याद रखना है आप लोगों को ये चीज़ें। ओके डन, ठीक है। तो रिब केज में ये हो गया आपका 1 से 7 ट्रू, 8 से 10 फॉल्स, 11 से 12 फ्लोटिंग रिब केज। इसके नीचे लंग्स होता है और लंग्स के बीच में क्या होता है आपका हार्ट होता है, जो लंग्स को प्रोटेक्शन देने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं भाई, बैकबोन के बारे में बात करते हैं। जब बैकबोन के बारे में डिस्कशन करने आए हैं तो बैकबोन में भी ऐसा ही होता है कि अलग अलग क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 7 तक के बोन को हम लोग कहते हैं क्या, क्रेविकल बोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रेविकल बोन कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ये जो क्रेविकल बोन होती है ना, इसमें 4 झुकाव होते हैं। ठीक है, ये जो क्रेविकल होती है इसमें 4 चीज़ें होती है, 4 झुकाव होता है, मैंने बताया 1 2 3 4 4 झुकाव होती है। ठीक है, तो आपका जो 1 से लेकर 7 तक होगा वो क्रेनिकल कहलाएगा। फिर आपका जो होगा, ठीक है, वो 12 तक, ठीक है, 7 से 12 तक का जो होगा वो क्या कहलाएगा, थोरेसिक कहलाएगा। आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है, 1 से 7 तक के बोन को क्या नाम कहते हैं, 12 तक के बोन को क्या नाम कहते हैं, तो थोरेसिक कहते हैं। फिर आपका हो जाता है, मतलब ये कितनी होती है टोटल, 12 होती है। ठीक है, आपकी जो थोरेसिक होती है वो 12 होती है। ये कितनी होती है टोटल, 7 होती है। क्रेविकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है। फिर जो लंबर होता है वो 5 होता है। ठीक है, और सेक्रल जो होता है वो कितना होता है, वो भी आपका कितना होता है भाई, 5 होता है। ठीक है, लुम्बर भी सेक्रम जो होता है वो कितना होता है, सेक्रम आपका होता है 1 होता है। ठीक है, सेक्रम 1 होता है, लुम्बर 5 होता है, थोरेसिक 12 होता है, क्रेविकल 7 होता है। अब बचा क्या, कोकेक्स। कोकेक्स कितना होता है, कोकेक्स का मतलब होता है जो आपके बॉडी में पहले पूंछ हुआ करती थी। आप सभी को पता है जो आज के समय में पूंछ आपका विलुप्त हो गया है, वही एक बोन बन चुकी है जिसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, उसे हम लोग बोलते हैं कोकेक्स। तो पहले ये इसमें 4 काउंट हुआ करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग लोग बोलते थे 33। ठीक है, अब कहीं पे आपको मिलेगा ना 31 भी मिलेगा कि 31 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोकेक्स जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सेक्रम कितना होता है, वो भी 1 होता है। याद रखेंगे। और जो आपका सेक्रम होता है वो किस शेप का होता है, आपको बताना है। सेक्रम जो होता है वो लीफ शेप का आपका होता है। ठीक है, और कोकेक्स टेलबोन होता है। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग आप लोग। तो 5 लुम्बर होते हैं आपका वर्टिब्रे, 12 थोरेसिक होता है, 7 क्रेविकल होता है। तो इस तरीके से आपकी रिब केज होती है, सॉरी आपकी बैकबोन होती है। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें ध्यान देनी है। लुम्बर जो होती है वो सभी बैकबोन की बैक से लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें सेंट्रम मोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंट्रम इसका मोटा होता है। ठीक है, और जो आपका कोकेक्स होता है, इस बोन में लिगामेंट एंड एनस की संकुचन पेशियों वाली मसल्स लगी होती है जो ट्रिंगल शेप का होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेविकल कितनी होती है, थोरेसिक कितनी होती है, लुम्बर कितनी होती है, सेक्रल कितनी होती है, ठीक है, कोकेक्स कितनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे यहाँ पे। तो ये हुआ आपका पूरा कौन सी बोन्स के बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने, आपसे एक्सकेल स्केलेटन के बारे में डिस्कशन किया, यानी कि अच्छी कंकाल के बारे में डिस्कशन किया, जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि टोटल कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, तो वो बात करेंगे भाई अपेंडिकुलर के बारे में। ठीक है, आपकी ऑलरेडी 40 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो अपेंडिकुलर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का मोस्ट वेलकम त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे।